क्या आपका शरीर दुबला पतला रहता है? क्या आपकी त्वचा, बाल या होंठ रूखे रहते हैं? क्या आपको अक्सर गैस, कब्ज या जोड़ों में दर्द या नींद की समस्या रहती है? तो हो सकता है आपकी शरीर प्रकृति वात प्रधान हो। आयुर्वेद में माना गया है कि तीनों दोषों में सबसे अधिक रोग वात दोष के बढ़ने से होते हैं, इसलिए वात को संतुलित रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं वात प्रकृति की पहचान और इसे संतुलित रखने के आसान उपाय। वात प्रकृति क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की प्रकृति मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ पर आधारित होती है। इनमें से वात प्रकृति का संबंध वायु और आकाश तत्व से माना जाता है। वात का स्वभाव हल्का, सूखा, ठंडा और बहुत चंचल होता है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में वात अधिक होता है उनमें हवा और ठंड से जुड़ी परेशानियां जल्दी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे लोगों को गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द, शरीर में रूखापन, चिंता, बेचैनी और अनिद्रा जैसी समस्याएं होने की संभावना अधिक रहती है। वात प्रकृति की पहचान और प्रमुख लक्षण। हल्का शरीर। वात का मुख्य गुण हल्कापन है। ऐसे लोगों का शरीर अक्सर दुबला पतला होता है, वजन बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है और अधिक मेहनत करने पर वजन जल्दी घट सकता है। इनकी हड्डियां भी कमज़ोर और पतली होती हैं। लोग कितना भी अच्छा खाना खा लें फिर भी जल्दी से वजन नहीं बढ़ा पाते। रूखापन। वात प्रकृति वाले लोगों की त्वचा सूखी और बेजान होती है। होंठ और एड़ियाँ अक्सर फटी रहती हैं। नाखून कमज़ोर होते हैं। बाल रूखे, पतले और बेजान हो जाते हैं। वात बढ़ने पर दिमाग में भी खुश्की और अस्थिरता बढ़ने लगती है, जिसके कारण चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना और छोटी छोटी बातों पर जल्दी इरिटेट होने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ठंड जल्दी लगना। ऐसे लोगों को ठंड बहुत जल्दी लगती है। ठंड बढ़ते ही इनके शरीर में वात और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे गैस, कब्ज और पेट की समस्याएं, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न रहने की समस्या हो सकती है। यही कारण है कि वात प्रकृति वाले लोगों को ज़्यादा ठंड और ठंडी जगहों पर रहने में परेशानी महसूस होती है। वात प्रकृति के लोगों का स्वभाव और मन बहुत चंचल होता है। ये लोग ज़्यादा देर शांत नहीं बैठ पाते। इनके हाथ पैर हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, जैसे उंगलियां चटकाना, बालों को घुमाना या बार बार हाथ हिलाना। इनके मन और दिमाग में भी लगातार विचार चलते रहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों को भी बार बार सोचते रहते हैं और जल्दी चिंता करने लगते हैं। इनकी नींद हल्की होती है। छोटी सी आवाज़ से भी नींद खुल जाती है और कई बार अनिद्रा की समस्या भी रहती है। वात प्रकृति वाले लोग बहुत फुर्तीले और एक्टिव और तेज़ी से काम करने वाले होते हैं। इसी कारण इनके शरीर की ऊर्जा भी जल्दी खर्च हो जाती है। इसलिए थोड़ी मेहनत या काम करने के बाद ही इन्हें जल्दी थकान महसूस होने लगती है और शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। पाचन शक्ति। वात प्रकृति वाले लोगों की पाचन शक्ति कभी तेज़ तो कभी कमज़ोर रहती है। इन्हें कभी बहुत तेज़ भूख लगती है तो कभी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। पाचन में अस्थिरता होने के कारण इन्हें गैस, पेट फूलना, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं जल्दी जल्दी होने लगती है। वात दोष कम करने के आसान उपाय। वात को संतुलित रखने के लिए व्यक्ति को वात के विपरीत गुणों वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वात वायु और आकाश तत्व से मिलकर बना होता है, जिसका स्वभाव सूखा, हल्का, ठंडा और चंचल माना जाता है। इसलिए वात प्रकृति वाले लोगों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए जो शरीर को गर्माहट, पोषण और नमी दे, ताकि शरीर की खुश्की और कमजोरी कम हो सके। अपने भोजन में घी, मक्खन, गर्म दूध और हल्का तेल युक्त भोजन शामिल करें। ये शरीर को पोषण देते हैं, शरीर में नमी बनाए रखते हैं और वात दोष को शांत करने में मदद करते हैं। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए मीठा रस सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए गुड़, गोंद, मिश्री, किशमिश, खजूर, अंजीर जैसी प्राकृतिक मिठास वाली चीज़ों का सेवन जरूर करें। ये शरीर को ताकत, पोषण और गर्माहट देने में मदद करती हैं। वात वाले लोग खट्टा और नमकीन स्वाद भी सीमित मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि ये शरीर को अत्यधिक रूखा और ठंडा होने से बचाने में मदद करते हैं। गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे पकी हुई सब्जियां, कद्दू, गाजर, सूप, मूंग दाल और हल्का गर्म भोजन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। बासी खाना, ठंडी चीज़ें, सूखा भोजन, ज़्यादा रूखी चीज़ें, भुने हुए चने और कच्ची सलाद जैसी चीज़ों का सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर में वात बढ़ाने का काम करती हैं। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर में खुश्की बढ़ाकर वात दोष को और बढ़ा सकती हैं। रोज़ तिल के तेल से शरीर की मालिश जरूर करें। इससे शरीर का रूखापन कम होता है, शरीर को गर्माहट मिलती है और वात दोष शांत होने में मदद मिलती है। ठंडे पानी से नहाने की बजाय गुनगुने पानी या हल्के गर्म पानी का उपयोग करें। इससे शरीर में ठंडक कम होती है और वात संतुलित रहता है। तनाव और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए रोज़ प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। इससे मन शांत रहता है, ओवर थिंकिंग कम होती है और मानसिक संतुलन बेहतर बना रहता है। इन सभी चीज़ों का उपयोग हमेशा अपनी पाचन शक्ति को ध्यान में रख कर करें,
जो चीज़ आपके शरीर को सूट करे और आसानी से पच जाए वही चीज़ नियमित रूप से लें। स्वस्थ रहने की शुरुआत अपने शरीर को समझने से होती है। अपनी प्रकृति को पहचानें और उसके अनुसार खान पान व दिनचर्या अपनाएं। यदि हम अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन करें, सही आदतें अपनाएं और संतुलित दिनचर्या रखें तो हम लंबे समय तक काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। आखिर कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ होगा तभी जीवन के हर सुख का आनंद लिया जा सकेगा। धन दौलत सफलता और सुविधाएं तभी मायने रखती हैं जब शरीर स्वस्थ हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य को हमेशा सबसे पहले प्राथमिकता दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए गृहस्थ जीवन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।